प्रतिशत से भिभियाए प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न सबसे आसान है। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले लड़कों का संख्या ज्ञात करेंगे। तो टोटल मालूम है, दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना है? 1200 है, और इसमें 660 लड़कियां हैं, तो टोटल में 660 घटा देंगे तो लड़कों का संख्या मिल जाएगा। तो लड़कों का संख्या कितना होगा? तो यहां पर माइनस कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 0, और यहां पर एक दाएं 10, 10 में 6 तो 4 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 11 बच गया, 6 5 11, यानी कि 540 लड़कों का संख्या है। तो प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लड़कों का संख्या कितना है? 540 है, तो ऊपर में रखेंगे, और बटे में टोटल को, तो टोटल कितना है लड़का लड़की मिला के 1200 है, और गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 0 काट लेते हैं। इसके बाद इसको काटते हैं 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 और 9 छक 54, और एक 0 बिठा देंगे, और फिर से 2 से काटेंगे तो 45 दूना 90, यानी कि लड़कों का प्रतिशत में कितना है? 45% है। इस तरीके से सॉल्व करना है। देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है। लेकिन आगे जो प्रश्न आने वाला है सबसे वीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इंटरेस्टिंग भी है, समझने का प्रयास करिएगा। एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? टोटल लड़कों की संख्या निकालना है। अब यहां पर समझिएगा, लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना है? 100% है। समझने का प्रयास कीजिए, एक बार समझिएगा, और कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट रहे तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना है? तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, टोटल 100%। आपको समझना है कि टोटल क्या है? 100% है। और इसमें क्या दिया हुआ है? यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो, यानी कि बॉय कितना है? तो बॉय है 60%। अब यहां पर समझते जाइए, लड़का कितना है? 60%, तो लड़की यानी कि गर्ल कितना होगा? यानी कि 40% होगा। इस तरीके से आपको समझना है, और दोनों मिला के, लड़का और लड़की मिला के कितना है? 100%। अब यहां पर समझिएगा, तो लड़का और लड़की में से किसी का संख्या दिया हुआ होगा, तो क्या दिया हुआ है? लड़कियों की संख्या 972 हो। अब यहां पर समझिएगा, तो परसेंटेज में लड़कियों की संख्या कितना है? 40% है। अब आपको क्या करना है? तो इधर में देखिएगा, 40% बराबर कितना है? तो 40% बराबर 972, ये आपको लेके चलना है। कितना लेके चलना है? 972। अब समझिएगा, तो 1% में कितना होगा? अब यहां से आपको एक एक नियम यूज करना है, तो 40 चला जाएगा इसके बटे में, यही काम तो करते हैं ना। तो यहां पर 972 बटे में 40। अब आपको निकालना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो निकालना क्या है? विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या निकालना है, और प्रतिशत में लड़कों की संख्या मालूम है कितना है? 60%। तो 1% में इतना है, तो 60% में कितना होगा? अब 60% में निकाल देंगे तो लड़कों की संख्या मालूम हो जाएगा, क्योंकि लड़का कितना है? 60% ही तो है। तो 60% में कितना होगा? तो आपको क्या करना है? अब यहां पर एक एक नियम तो जानते हैं, एक एक नियम ही यूज करें। तो 1% में मालूम है, तो 60% में कितना होगा? 60 से गुना कर देंगे, तो यहां पर 60 करेंगे। तो सबसे पहले ये 0 काटेंगे। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो इसको काट लीजिए 2 से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इसके बाद 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया तो 17, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया तो 12, 2 छक 12, ये कट चुका है। अब क्या करेंगे? तो 3 से गुना करेंगे, 3 छक 18, हाथ में 1, और 3 अट्ठे 24, और 1 25 के 5, हाथ में 2, और 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि लड़कों की संख्या कितना है? तो 1458 है। देख लीजिए कहां पर है? बी ऑप्शन सही है। अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालना होता तो आप करते यहां पर 100% में निकाल देते, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, सबसे बड़ी बात है प्रश्न को समझना। प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है? किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या
300 है तो लड़कों की संख्या निम्न है। सेम तरह का प्रश्न है। अब यहां पर अगर कोई डाउट बच गया होगा तो यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला था कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर टोटल 100% होगा। तो सबसे पहले आप टोटल यहां पर लिख लीजिए, टोटल क्या होगा 100% होगा। तो इसमें से कितना लड़का या लड़की दिया हुआ है, 60% लड़के हैं तो यहां पर बॉय कितना दिया हुआ है, 60% बॉय है। तो लड़की कितना होगा, टोटल 100% है जिसमें कि 60% लड़का है तो लड़की कितना होगा, यानी कि गर्ल कितना होगा, यानी कि 40% होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। तो ये दोनों में से किसी का संख्या दिया हुआ रहेगा। तो यहां पर देख लीजिए लड़कियों की संख्या कितना है, तो 300 है। अब यहां पर समझिएगा, तो लड़कियों की संख्या 300 है और लड़कियों का प्रतिशत यहां पर मालूम है। कहने का मतलब है कि 40% में कितना है, 300 है। तो अब आपको क्या करना है, लड़का की संख्या निकालना है तो आपको 60% पर निकाल देना है। तो 40% में इतना, तो 1% में कितना होगा, तो क्या करेंगे, एक एक नियम जानते हैं। तो ये 40 तो इसके नीचे में आ जाएगा और आपको निकालना है 60% में। तो 60% में क्या होगा, तो 60 से गुना कर देंगे। यही काम तो करते हैं एक एक नियम में ना। ये जो तरीका है सबसे आसान तरीका है, एक बार सीख लीजिए। यहां पर आपको रखना है 60, तो यहां पर 60 रख दीजिए और सबसे पहले काटते हैं एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और काटते हैं 15 दूना 30 और एक जीरो और 15 तिया 45 हो गया है और एक जीरो बिठा देंगे तो 450, यानी कि लड़कों की संख्या कितना है, 450। तो लड़कों की संख्या निकालना था 450, सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और आज मैं जितना भी प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूं फिर से आप इसी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ाता है उस समय देखने में तो लगता है कि बहुत ही आसान था, वेरी सिंपल, लेकिन जब आप बाद में सॉल्व करते हैं तो फंस जाते हैं, मुश्किल होता है। इसीलिए आप 2 बार 3 बार 4 बार इसी प्रश्न को प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। मैं कहता हूं सबसे पहला काम कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप ट्रिक बनाइए। अगर आप सिर्फ ट्रिक के पीछे भागेंगे, अगर ट्रिक भूल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो, तब लड़कों की संख्या क्या है। सेम प्रश्न है। तो इसको आपको क्या करना है, वीडियो को रोकिए। जब आप सीख चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप सीख चुके हैं, वीडियो को रोक दीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो अब यहां पर समझिएगा, टोटल लड़का और लड़की मिला के 100% होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि 70% लड़का, यानी कि बॉय कितना है, 70% है, तो लड़की कितना होगा, यानी कि 70, तो 30%, यानी कि 30% लड़की, यानी कि 70% और 30% मिला के 100%। अब ये दोनों में से किसी एक का संख्या दिया हुआ रहेगा, किसका दिया हुआ है, तथा लड़कियों की संख्या 504 हो, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है और लड़कियों की संख्या यहां प्रतिशत में मालूम हो चुका है। तो 30% बराबर आपको लेके चलना है कितना, तो 504 लेके चलना है। तो 1% में क्या होगा, तो 30 इसके बटे में चला जाएगा। यही काम करते हैं एक एक नियम में। तो यहां पर 30 हो जाएगा। अब आपको निकालना है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या परसेंटेज में कितना है, 70% है, तो आपको 70% में निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, 504 बटे 30 और गुने में यहां पर 70 हो जाएगा ना। यही काम तो करेंगे। अब यहां से एक जीरो काटेंगे, यहां से एक जीरो काटेंगे, 3 से 1 कटेगा तो 3 से काट लेते हैं, क्योंकि 5 4 9 जोड़ने पर 9 हो रहा है ना, तो 3 से कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, यहां पर कितना बच गया, 2, तो 20 हुआ, 3 छक 18, 2 बच गया, 3 अठे 24, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो 7 अठे 56 के 6, 56 के 6 और हाथ में 5, 7 छक 42 और 5 कितना हो जाएगा, 42 और 5 47, 47 के 7 हाथ में 4 और 7 एकम 7, 7 4 11, 1176, यानी कि देख लीजिए 1176, ए ऑप्शन सही है। अगर सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा और बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप चाहेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसको बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। अब यहां पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, यानी कि जो परीक्षा दे रहे थे। अब यहां पर समझिएगा, तो टोटल का मतलब 100%, तो टोटल का मतलब 100% और इसमें क्या दिया हुआ है, पास वाला या फेल वाला। इसी परीक्षा में 65%
परीक्षार्थी पास हुए, यानी कि कितने लोग पास हुए, तो मैं लिखता हूं पास। तो पास कितना हुआ, 65% स्टूडेंट पास हुए। तो फेल कितने हुए, तो 100 माइनस 65 कर लेंगे, 100 माइनस 65 कर लेंगे। तो देख लीजिए, एक दाएं 10, एक दाएं 10, 10 में 5, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9, 9 में 6, तो यहाँ पर 3, यानी कि 35% परीक्षार्थी फेल हो गए। कितना, 35%। तो फेल कितना हुए, 35%। अब यहाँ पर देख लीजिए, मिला भी लीजिएगा क्योंकि ये दोनों को मिलाने से 100 होना चाहिए। 5 5 10 के 0, 6 3 9 1 10, 100% सही है। अब समझने का प्रयास करिएगा। तो पास और फेल में से किसी एक का दिया हुआ होगा, तो किसका दिया हुआ है, किसी परीक्षार्थी में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, 65% परीक्षार्थी पास हुए। तो 65% बराबर कितना है। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, पास वाला नहीं दिया हुआ है, फेल वाला दिया हुआ है। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो, फेल कितना किया, 420 परीक्षार्थी, तो फेल प्रतिशत में कितना है, 35। तो 35% के बराबर आपको कितना लेना है, यानी कि 35% परीक्षार्थी फेल हो गया, और संख्या में कितना है, यानी कि 420। तो ये आपको बराबर में लेके चलना है। तो अब आपको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालना है, यानी कि टोटल परीक्षार्थियों की संख्या निकालना है। तो आपको 100% में निकाल देना है। तो 1% में क्या होगा, तो ये 35 चला जाएगा, इसके बट्टे में एक बार समझिए, सीखिए, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहां पर 35 रखेंगे। तो टोटल निकालना है, तो आपको 100% में निकालना होगा। अगर आपको पास परीक्षार्थियों की संख्या निकालने के लिए कहा जाता तो आप 65% पर निकाल देते, तो जितना पास हुआ है उसका मिल जाता। लेकिन टोटल निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको 100% निकालना है। 100% का मतलब टोटल परीक्षार्थी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर 42 एक 0 और बटे में कितना है, 35, और गुने में 100 कर देंगे, क्योंकि 100% पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 7 से, तो 7 5 35 और 7 6 42 और एक 0, ये हो चुका है। अगर आप चाहेंगे तो इसको काटिए या इसको काटिए। तो इसको काटेंगे तो 12 5 60 यहाँ पर हो जाएगा 12 से इसको गुना कर देंगे तो 12 एकम 12 और 2 0, यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या, यानी कि परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, 1200। देख लीजिए कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर कहीं पर डाउट हो रहा है, अगर मैथ सीखना है, मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो कमेंट में लिखना कभी भी मत भूलिए। और अगर अच्छा लगा ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट, तो लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। और इसी तरीके से आप लोगों को सीखना है, पढ़ना है। और कौन सा चैप्टर में आप लोगों को मुश्किल होता है, कठिन लगता है, बताइएगा। मैं वही चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा और सभी को मैं मैथ स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, और कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा प्रश्न बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो गया है। तो इसमें क्या है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या है। अब यहां पर समझिए, लड़का का संख्या अलग दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या अलग दिया हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, तो लड़का में टोटल लड़का की संख्या कितना है, तो 1000 है। अब यहां पर समझिएगा कितना है, 1000 है। तो लड़का में से कितना पास किया है, 60% लड़के। तो कितना पास किया, 60% लड़का, यानी कि पास कितना किया, 60% लड़का पास किया है। और तो 60% पास किया, इसका मतलब 40% फेल किया। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं स्पष्ट, तो एक बार समझिएगा। तो फेल कितना किया, यानी कि 40%। तो 40% निकाल लेते हैं। तो 1000 का 40% निकाल लेते हैं, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कितना फेल किया है लड़का में, क्योंकि अनुत्तीर्ण वाला निकालना है ना। तो कितना फेल किया है, अब यहां पर समझिएगा। तो 1000 का 40%, यही काम तो करना है ना। फेल कितना किया है, तो 1000 का 40% फेल कर गया, यही काम तो करना है ना। यहां से 2 0 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40 और 1 0, 400 फेल हो गया लड़का में टोटल लड़का कितना फेल हुआ, 400। अब आते हैं लड़कियों की संख्या की बात करते हैं। लड़कियों की संख्या टोटल कितना है, तो लड़कियों की टोटल संख्या दिया हुआ है 800। अब यहां पर समझिएगा 800, तो 800 मतलब लड़की में 800 क्या है, टोटल 100% है। अब यहां पर समझिएगा, तो लड़कियों में फेल कितना हुआ है, क्या बोल रहा है, 40 पास
लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। लड़कियां में पास कितने हुए? तो पास हुए हैं 40%। तो फेल कितना हो गया? फेल कितना हुआ? यानी कि 60%। अब यहां पर समझिएगा, यानी कि 800 का 60% लड़की फेल हो गया। अब यहां पर समझिएगा, तो फेल कितना हुआ रियल में, संख्या में? तो 800 का 60% फेल हो गया लड़की। 2 जीरो काटिए, 2 जीरो काटिए, और 8 छक 48, यानी कि 480 लड़की फेल हो गई। 480 लड़की फेल हो गई। तो लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना फेल किया? अब यहां पर समझिएगा, तो टोटल कितना फेल किया? अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 400 और 480 यानी कि 880। 880 ना, 880 टोटल लड़का लड़की फेल हो गया। तो टोटल लड़का और लड़की मिला के कितना है? तो लड़का है 1000 और लड़की है 800, यानी कि 1800। लड़का लड़की मिला के टोटल कितना है? 1800। तो बट्टे में टोटल रखेंगे, यानी कि 1800 और गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 जीरो को काटेंगे, ये 2 जीरो को काटेंगे। अब यहाँ पर आएगा पॉइंट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं 2 से। तो 2 9 18 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 और एक जीरो अब नहीं कटेगा। तो 9 से डायरेक्ट अब डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो 9 चौके 36, 9 पचे 45 नहीं होगा, 9 चौके 36। अब यहां पर समझिएगा, तो 44 में 36 तक ही गया ना, तो घटा लेते हैं। तो 1 दहाई 10, 14, 8 6 14, यानी कि यहाँ पर 8 बचेगा। तो यहाँ पर जीरो है ना, जब इसको काटे तो यहाँ पर 8 बच गया है, और ये जीरो बैठा दिए तो 80 हो गया। तो 9 9 81, 9 9 तो नहीं जाएगा, तो 9 8 72 लीजिए, 9 8 72। अब यहाँ पर समझिएगा, 9 8 72, तो 72 इसमें कितना बच गया है? 9 8 72, तो कट गया 72, 8 फिर से 8 बच गया ना, 8 बच गया। एक बार देख लीजिए, 80 में आपको कितना घटाना है? 72, 72 1 दाएं 10, 10 में 2 तो 8, 8 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो फिर से पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो फिर से 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, इसी तरीके से आ रहा है ना। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो 48.88, 48.88, तो कहां पर है? ए ऑप्शन सही है। तो इतना परसेंट फेल हो गया है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो बताइएगा, और आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो आपको माइंड में करना था। देखिए, ये तो आप अपने माइंड में कर लेते, ये आप अपने माइंड में कर लेते, बस इतना काम करना था, इतना काम करना था, और यहाँ पर ये काम करना था। तो एक बार सीखेंगे, समझेंगे, तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। मुझे तो समझाना है सभी लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर मैं ही शॉर्टकट कर दूंगा तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? इतना समझने के बाद आप शॉर्टकट करने का प्रयास करिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए। इसमें क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां थीं। यदि 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? अनुत्तीर्ण होने वाले, फेल होने वाले। तो अब यहां पर समझिएगा, टोटल लड़का कितना। अब शॉर्टकट कैसे करेंगे? तो अब मैं शॉर्टकट करके बता देता हूं। टोटल लड़का कितना है? 1100। 1100 में से कितना पास हुआ है? यदि 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लड़का में कितना पास हुआ है? लड़का में 50% पास हुआ और 50% फेल हुआ, यानी कि आधा पास हुआ, आधा फेल हुआ। तो एकदम क्या करिए, 1100 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 550 ना, तो 550, 2 पचे 10, देखते हैं, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 1100 का आधा करिए, 1100 का आधा करिए तो क्या हो जाएगा? 2 पचे 10, एक बच गया, फिर से 2 पचे 10 और एक जीरो, यानी कि 550। 550 लड़का पास हुआ, 550 पास हुआ और 550 फेल हुआ। तो हमको फेल लेना है, लेकिन लड़का में तो 50-50 पास और फेल है ना। अब यहां पर समझिएगा लड़कियों के बारे में। तो टोटल लड़कियों की संख्या कितना है? 900। तो पास कितना हुआ? 40% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ? 60%। लड़कियों में 60% फेल हो गया, तो 60% फेल हुआ, तो 900 का 60% आप निकाल लीजिए। तो लड़कियों में कितना फेल हुआ वो मालूम हो जाएगा। तो यहां से इसको काटिए, 9 छक 54। अब इसको जोड़ना भी है, 9 छक
54 और एक जीरो बैठा दीजिए। लड़का में इतना फेल हुआ और लड़कियों में इतना फेल हुआ, तो टोटल कितना फेल हुआ, तो 0 0 0 रख दीजिए। इसके बाद 5 4 9, इसके बाद 5 5 10, यानी कि टोटल कितना फेल हुआ है, 1090 फेल हो गया। अब यहां पर तो टोटल कितना फेल हुआ प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालने के लिए तो फेल कितना किया है 1090, और टोटल कितना है 1100 प्लस 900 कितना हो जाएगा 2000 होगा ना। 1100 और 900 मिला के 2000, तो यहां पर आपको बट्टे में 2000 रख देना है और 100 से गुना कर दीजिए तो प्रतिशत में निकल जाएगा। यही काम आपको करना है, इतना ही तो करना है। देखिए 2 जीरो यहां से काट दीजिए, इसके बाद 1 जीरो भी काटिए और 2 से इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी पॉइंट में आ रहा है ना। तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, इसके बाद यहां पर 2 चौके 8, इसके बाद 1 बच गया, 2 पचे 10, देख लीजिए, यानी कि 54.5% परीक्षार्थी फेल हुआ है। देख लीजिए कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। एक बार सीखिए, समझिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें क्या बोल रहा है, और लगता है कि इतना ही है, इसको देख लीजिए एक बार। तो 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया। लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए। अब यहां पर समझिएगा, तो 50 लड़कियों को जाना था और 70 लड़कों को जाना था। लड़कियों का केवल 40% गया और लड़कों का 50%। तो लड़का टोटल कितना है 70 है ना, तो उसमें से आधा ही गया, यानी कि 35 गया। ये तो क्लियर है, इसमें आपको कैलकुलेट करने का टेंशन नहीं है। तो इतना गया, 35 गया। अब लड़कियों में कितना गया, लड़की टोटल कितना है 50 है, तो 50 में से 40% ही गया। तो 40% निकाल के देखना होगा सबसे पहले। तो 1 जीरो काटिए, 1 जीरो काटिए, तो 5 चौके 20, तो लड़कियों में कितना गया, यानी कि 20 ही गया। तो लड़का लड़की मिला के कितना गया, तो 0 5 5 हो जाएगा और 3 2 5, यानी कि 55। टोटल 55 लड़का लड़की मिला के गया। तो टोटल 55 गया, तो प्रतिशत में निकालना है, तो टोटल लड़का लड़की मिला के कितना है 70 और 50 कितना होगा 7 5 12, यानी कि 120 7 5 12 राइट है ना। और गुने 100 कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा। तो अब यहां पर तो 1 जीरो काटेंगे, इसके बाद तो इसमें कितना आ रहा है, तो यहां पर तो कटने का नहीं लग रहा है ना, तो 7 5 12 सही है, 7 5 12। तो इसको काटते हैं 2 से ना, इसको काटेंगे 2 से। लेकिन यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर कटेगा, कटने लायक तो नहीं लग रहा है। और यहां पर अच्छा यहां पर आपको बताना है लगभग में, इसीलिए मैं देख रहा हूं कि यहां तो कट नहीं रहा है लेकिन पॉइंट में भी नहीं दिया हुआ है, तो लगभग में आपको बताना है। अब यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं। तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 6 ना, कटेगा तो इसको गुना करिए सबसे पहले। तो 5 पचे 25 के 5, फिर से 5 पचे 25 और 2 27 हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 चौके 24, तो यहां पर कितना बच गया, 3 बच गया ना, 3 बच गया तो 35। देखिए अब इसको आपको पूरी लेना है। अगर यहां पर 35 ना रह के 36 रहता, अगर इसमें एक और मिला देते, यानी कि एक आदमी और आ जाता, तो ये पूरा 6 से डिवाइड हो जाता। तो आपको पूरा लगभग में लेना है, यानी कि 6 6 36 ही ले लीजिए, यानी कि 46%। तो कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए, यानी कि लगभग में 46%। डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिखने के लिए कभी भी भूलिए नहीं। मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।